support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे न्यू डायमंड मिस्टर चरण सिंह जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके और आज डायमंड तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक भी जरूर पहुंचेंगे। और दोस्तों आइए हम आज चरण सिंह जी की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि इनकी स्टोरी को, इनकी सक्सेस को सुनने के बाद बहुत सारे लोग आज प्रेरित होंगे। और चरण सिंह जी पहले सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर होते थे और आज इस बिजनेस में डायमंड है। मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे न्यू डायमंड और भविष्य के होने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर चरण सिंह साहब। वेलकम चरण सिंह जी, स्वागत आप। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। आपका मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं सर, थैंक यू वेरी मच। और आज मुझे इस जूम पैनल पर सुनने के लिए हिंदुस्तान के कोने कोने के हर घर से, हर गली से आज बहुत सारे हजारों की संख्या में एसोसिएट्स मुझे सुनने के लिए मौजूद हैं। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं इस मंच पे आपके माध्यम से, आपके जूम पैनल के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। ये इस मौके को बहुत दिन से मैं देख रहा था कि मुझे भी एक दिन इस मंच पर बोलने का मौका मिलेगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम सर। वेलकम चरण सिंह साहब। जी सर, स्लाइड शेयर कर सकता हूँ सर? हाँ प्लीज शेयर, शाबाश। थैंक यू सर। स्मार्ट लग रहा हो चरण सिंह साहब आप। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ है सर, और उसी का फल है कि सर हम आज चमक रहे हैं। बहुत बढ़िया, स्लाइड आपके ओपन हो गए हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच, और स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं सबसे पहले तो जितने भी लोग आज इस मंच पर, इस पैनल पर मौजूद हैं, जूम पैनल पर, उन सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। सभी डायमंड्स का, सभी रेड क्लब्स का, मेरी प्यारी टीम का, और जितने भी हजारों लोग आज मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं उन सब का भी दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं सर। और मैं आशा करता हूं कि वो सब मेरी सक्सेस स्टोरी को पूरे ध्यान से सुनेंगे, अपने फोन को ट्यून रखेंगे और अंत तक उत्साहित रहते हुए मुझे जरूर सुनेंगे। जीवन की बहुत लंबी कहानी होती है सर, उसको कुछ मिनटों में समेट पाना तो बड़ा मुश्किल है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि उस स्टोरी को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, और अपने बिजनेस की, अपनी सर्विस की, और उसके बाद मेरे जो जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आए, जो बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आए, उन सब के बारे में अपनी संक्षिप्त स्टोरी शेयर करने की कोशिश करूंगा सर। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी कंपनी की और हमारे डायरेक्टर्स की, जिनकी सोच के कारण एक कंपनी क्रिएट हुई सर 2001 में। और हमें उन सभी पांचों डायरेक्टर्स का धन्यवाद करता हूं कि उनकी सोच ने इतना बड़ा रूप ले लिया है, इतने बड़े स्तर पे ये कंपनी चली गई है कि आज लाखों लोग इस कंपनी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आज सफल हो रहे हैं, और उनके खानदान का इतिहास लिखा जा रहा है। और मैं इन पांचों डायरेक्टर्स का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को हमारे लिए क्रिएट किया, इन सभी पांचों डायरेक्टर्स का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं सर। और अभी मैं बात करता हूं सर, मैं अपने टॉप लीडर्स के रिगार्डिंग बात करता हूं। श्री राजीव चतुर्वेदी जी, श्री संजय जैन जी, और स्वयं आप सर। आप सभी टॉप लीडर्स ने मिलकर के एक सिस्टम क्रिएट किया, सक्सेस फॉर सिस्टम, सेफ शॉप में
रहते हुए आप लोगों ने एक ऐसा रूट तैयार किया जिस पे चलकर आज हजारों नहीं लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं सर। आप लोगों ने जो रास्ता बनाया है वो एक सफलता का रास्ता है, जिस पे चल के आज हम सब लोग और नई पीढ़ी बहुत दूरदृष्टि के साथ देख रही है सर कि अपने भविष्य को इसमें आगे बढ़ने के प्रयास के साथ अपने भविष्य को इसमें आजमा रही है। और ऐसे रूट को तैयार करने वाले महान लीडर श्री राजीव चतुर्वेदी जी, श्री संजय जैन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर ऐसी सोच के लिए। अब मैं बात करता हूं हमारे टॉप लीडर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे भीष्म पितामह इस सिस्टम के गुरु और सबके आदर्श श्री नरसिंह ग्रेवाल जी, स्वयं आप आज इस मंच पर मौजूद हैं सर। आपकी ही कृपा दृष्टि से मुझे इस मंच पर बोलने का मौका मिला और आपकी अदाओं के हम बहुत दीवाने हैं। ये वॉच उधर ले। आपकी अदाओं के हम बहुत दीवाने हैं सर, और आपके आशीर्वाद से आज लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं, हजारों की तादाद में आज आपके साथ डायमंड्स काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने में आज आपकी आवाज जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम से गूंजती है और देश के हर कोने का हर आदमी आज आपको सुनने के लिए बेताब रहता है। आपकी अदाओं के कारण आज हिंदुस्तान का प्रत्येक लीडर उत्साहित रहता है सर, और आपके बहुत सारे डायलॉग्स हिंदुस्तान के हर एसोसिएट्स को प्रभावित करते हैं और मैं स्वयं भी उनका कायल हूं। जैसे भैंस दूध देती तो है बट निकालना पड़ता है, ये बहुत ही उत्साहित करने वाला है। दूसरा डायलॉग्स काफी प्रचलित है जो मेरे काफी दिल के करीब भी है और मैं उससे बहुत मोटिवेट होता हूं कि भैंस को नाल में दवाई देने के लिए हम जाते हैं बट कहीं ना कहीं वो दवाई उसकी फूंक के कारण हमारे अंदर आ जाती है और हमारे साथ क्या घटना होती है इसके बारे में तो सोच पाना भी बड़ा मुश्किल है, वो तो डॉक्टर के भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जो शेर की दहाड़ की तरह आप 3 कदम पीछे और फिर 4 कदम आगे लेके चलते हैं तो सर वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत सारे लोग क्लैपिंग करते हैं और उनको मोटिवेशन मिलता है। आपकी इन अदाओं के हम सब कायल हैं। पूरा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इस चीज का कायल है सर, और आपकी हर एक डायलॉग हमें प्रेरित करते हैं कि हर अदा हमें प्रेरित करती है सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे महान महागुरु जो कि सिस्टम के भीष्म पितामह हैं, आपको मैं सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं सर। उसके बाद मैं बात करूंगा हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्रीमान PR चौधरी साहब, जिनके सानिध्य में रहते हुए मैंने इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस की बारीकियों को सीखा। जब हम इस बिजनेस में आए थे तो सर का आशीर्वाद हमें पहले दिन से ही मिलना शुरू हो गया था और सर की उंगली पकड़ के हमने इस बिजनेस में चलना शुरू किया। इस बिजनेस की प्रत्येक हर छोटी और बड़ी एक्टिविटी और बहुत सारे मोटिवेशन सर ने हमें बारीकियां सिखाई। मेरा पहला वेन्यू स्टार्ट करने में भी सर का बहुत योगदान था, जो मैंने कैथल में स्टार्ट किया था और ज्वाइनिंग करने के 1 महीने के अंतराल पे ही मैंने वो वेन्यू स्टार्ट किया था और सर ने स्वयं खुद आकर के उस वेन्यू को स्टार्ट करवाया। जहां पर भी मुझे कोई परेशानी हुई, कोई मुसीबत आई, श्री PR चौधरी साहब ने बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें इस बिजनेस की सर से सीख पाया। चलते चलते वॉकिंग के दौरान बैठे हैं तब भी हम किसी भी मोमेंट पे जब आपस में मिले तो सर ने मुझे वो सारी चीजें बताने की कोशिश की जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी थी। मैं थैंक यू पे करता हूँ श्री PR चौधरी साहब का, जिनके सानिध्य में रह करके मैंने इस बिजनेस को बड़ा करने का प्रयास किया। मैं बात करता हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन श्रीमान इंद्रपाल सिंह जी का, श्रीमान शमशेर जी जो मेरे ऑफिस के साथी भी थे, श्री निहाल सिंह जो मेरी को लाइन में आते हैं, इंद्रपाल जी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, श्री शमशेर जी जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में आया, और श्री निहाल सिंह जी जो हमेशा से हर परिस्थिति में
जिनकी राय मेरे लिए काबिल तारीफ है। वो कोलायन से हैं, बट फिर भी वो एक सपोर्टिव लीडर हैं। हर तरीके से वो मेरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं श्रीमान इंद्रपाल जी, शमशेर जी और निहाल सिंह जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन की। मैं अपने परिचय के बारे में आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरा नाम चरण सिंह है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में अभी वर्तमान में रह रहा हूँ। बट बेसिकली मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक आदर्श गांव, छोटा सा गांव है बट आदर्श गांव है, सोंगल माजरा से बिलोंग करता हूँ। और मेरा बचपन गांव में ही बीता। मैं कृषक फैमिली से हूँ, किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन मेरा खेत खलियानों में ही गुजरा है और वहां से बढ़ते हुए मैं वहीं बड़ा हुआ। वहीं पर मैंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। मैंने 10वीं तक अपने ही गांव के स्कूल में पढ़ाई की। उसके पश्चात में ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए RKST कॉलेज कैथल में गया। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट्स है। वहां से मैंने अपनी स्नातक की डिग्री मैं जब एडमिशन लेके वहाँ गया ही था तभी मेरा सिलेक्शन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में हुआ। कुरुक्षेत्र में वो भर्ती थी और डायरेक्ट वायरलेस डिपार्टमेंट में मैं नायक RO के तौर पे भर्ती हुआ था। और ग्रेजुएशन क्योंकि मेरी बीच में रह गई थी तो फिर मैंने सर्विस के दौरान, क्योंकि डिपार्टमेंट ने मुझे अनुमति दी कि आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैं बात करूं मेरे परिवार की, मेरे परिवार के अधिकतर मेंबर जो हैं वो खेती बाड़ी से ही संबंधित हैं। मुख्य व्यवसाय हमारा कृषि है। मेरे पिताजी और उनके ब्रदर्स, जितने भी 4-5 ब्रदर्स हैं, उनमें से 1-2 खेती बाड़ी, और लगभग परिवार के सभी सदस्य आर्मी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस ड्यूटी में ही सब लोग इन्वॉल्व हैं। उनमें से मैं भी अगली जनरेशन में आता हूँ कि मैं भी पुलिस फोर्स में गया, क्योंकि यूनिफॉर्म मैंने बचपन से ही देखी थी, तो यूनिफॉर्म से मुझे बहुत लगाव था। पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं फौज में जाऊं, बट मेरी एक लगन थी, मेरे अंदर एक ललक थी कि नहीं, मुझे भी यूनिफॉर्म पहनना है। और मैं उसी के लिए अपनी तैयारी करता था। अपनी ग्राउंड में फिजिकल एक्सरसाइज और कबड्डी में विशेष रूप से मेरी विशेष रुचि थी, क्योंकि गांव के सभी लड़के, हमारे गांव में विशेषकर कबड्डी का बड़ा प्रचलन है। तो कबड्डी खेलते हुए मैं बड़ा हुआ था और कबड्डी मेरा इंटरेस्टिंग गेम भी था। और कॉलेज लेवल पे भी मैंने कबड्डी को खेला, और क्योंकि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था तो मुझे CRPF में जाने में कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। और मैं 2nd पोजीशन हासिल करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में डायरेक्ट नायक RO वायरलेस डिपार्टमेंट में सीधी नियुक्ति प्राप्त की थी। और उसके बाद मैं अपने परिवार के सदस्यों की बात करूं तो उनमें से मेरा एक ब्रदर हरियाणा पुलिस में अभी भी मौजूद है और वो पंचकुला में ड्यूटी करता है। दूसरा मेरा ब्रदर है जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में गुड़गांव में अभी पोस्टेड है। और बात करूं मैं अपने मेरे से छोटे ब्रदर्स की, वो खेती बाड़ी का काम देखता था, क्योंकि हम सब लोग तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी में, अपने बाहर आउट ऑफ लोकेशन या गांव से बाहर अपनी ड्यूटियों पे तैनात रहते थे। बट एक भाई हमारा जो पढ़ाई लिखाई भी कम कर पाया था, मैट्रिक तक ही था, बट वो खेती बाड़ी का ही सारा काम देखता था। बट ये अनफॉर्चुनेट है कि जब मुझे ये डिजीज हुई उससे 1 महीना पहले ही उसकी हृदय गति रुकने से, हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। ये मेरे लिए एक बड़ी दुखद घटना थी और मैं काफी इसे पूरे परिवार में एक ट्रेजेडी की तरह हमने इसको हमारे लिए थी। उसके बाद मैं बात करूं अपने मेरे पिताजी की, वो ऑलरेडी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बाकी भाइयों की तरह, जैसे बाकी सब लोग आर्मी में थे तो वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में गए थे, और वो भी सीधी नियुक्ति नायक RO पे ही पदस्थ हुए थे। और बाद में जब वो रिटायर हुए तो वो इंस्पेक्टर के पद से ही रिटायर हुए थे। जिस रास्ते पे हमारे पिताजी थे, बिल्कुल उसी रास्ते पे मैं उन्हीं को फॉलो करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में
इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुआ। आरजीएस जीसी मोकामा घाट एंड देन आरजीएस राजगीर से मैं वीआरएस लेकर के इस बिजनेस में फुल टाइम आया था। और ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि हमारी पूरी फैमिली और हमारे अगली यंग जनरेशन, जो अगली जनरेशन है, कहीं ना कहीं पुलिस और फोर्स में तैनात है। ये मेरे लिए गर्व की बात है और हमने भी बहुत ही गौरवपूर्ण पल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बिताए थे। हमें वो पल आज भी याद रहते हैं और मैं थैंक यू पे करता हूँ हमारी सेना को और हमारे डिपार्टमेंट को, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने में, तरक्की करने में बहुत सारा योगदान दिया था। और आज में उसी डिपार्टमेंट की वजह से सेफ शॉप में भी काम कर रहा हूँ। और मैं 1987 में 9/2/1987 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एज ए नायक आरओ पदस्थ हुआ था। और ट्रेनिंग के बाद में मेरी सीधी नियुक्ति, पहली नियुक्ति फर्स्ट सिग्नल बटालियन चंडीगढ़ में हुई। और उसके बाद में कुछ दिनों वहां रुकने के पश्चात फिर मेरी पहली पोस्टिंग पंजाब में हुई थी, पटियाला में, क्योंकि उस टाइम आतंकवाद का दौर था और आतंकवाद का दंश झेल रहे पंजाब में मेरी पहली नियुक्ति 1988 में, यानी कि 87 में मैं भर्ती हुआ, फिर ट्रेनिंग हुई और उसके बाद 1988 में मैं पटियाला में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी एज ए नायक आरओ। और उसके बाद लगातार हिंदुस्तान के हर कोने में मैंने अपनी ड्यूटी दी। और जब मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में घूम करके और सन 2010 में मैं चंडीगढ़ आया, तो चंडीगढ़ में आने के बाद काफी दिन के बाद मुझे ये बिजनेस प्लान देखने का मौका मिला, क्योंकि वहां मैं टेक्निकल स्टोर की ड्यूटी कर रहा था। तो उसी स्टोर के में मेरी बहुत जिम्मेवारी की ड्यूटी थी, क्योंकि सिग्नल के स्टोर्स को, इक्विपमेंट को, वायरलेस इक्विपमेंट्स की देखरेख और वहां से थ्रू आउट इंडिया अपनी जितनी भी बटालियंस की प्लेटून्स होती हैं उनको डिस्बर्स करने का काम, उनको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाने का काम की जिम्मेवारी मेरे पास थी। और मैं बखूबी उसको बहुत ईमानदारी से अपने काम को, जब से मैं भर्ती हुआ और तब से लेकर के और जब तक मैं फोर्स में रहा, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपने काम को अंजाम देता रहा। बट मेरे ही ऑफिस के साथी श्री शमशेर जी, क्योंकि वो मेरे साथ ही काम करते थे, हम एक ही बटालियन में थे और एक ही जगह पे काम करते थे, तो उन्होंने कहीं शेप्स ऑफ बिजनेस प्लान को एक दिन पहले देखा और उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शमशेर जी बहुत इंटेलिजेंट और मेरे डिपार्टमेंट के सबसे, मेरे विभाग में और हमारे साथ काम करने वाले ऑफिस के कर्मचारियों में सबसे बेस्ट वो रहे। उनका काम बहुत ही सराहनीय था और हमेशा इंटेलिजेंट थे। वो कोई भी डिसीजन लेते थे तो बड़े सोच समझ के ले पाते थे। तो उन्होंने वो प्लान देखा और उसके बाद उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि चरण साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपसे समय चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैंने उनके इस आग्रह को स्वीकार किया। मैं बोला भाई ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ। और चलो, एक टेक्निकल स्टोर में अभी कोई नहीं है, वो पूरा स्टोर खाली है, और आप, मैं फुर्सत के टाइम में आपको कॉल करूंगा। फिर मैंने उनको बुलाया तो वो बोले कि सर यहाँ बात नहीं करेंगे, आप जिस सबॉर्डिनेट ऑफिसर मेस में रहते हो, जिस डॉर्मेट्री में रहते हो, वहाँ कोई नहीं होता है, हम आपके रूम में जा करके बात करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं माजरा समझ नहीं पाया, बट हाँ, उनको मैंने बोला कि ठीक है, चलो एनी हो, आपकी इच्छा है तो हम जरूर आपसे मिलते हैं। तो मैं तत्काल अपने ऑफिस को क्लोज किया और उसके बाद हम सीधे चले अपनी डॉर्मेट्री में। वो मेरे साथ ही साथ थे। और जब हम डॉर्मेट्री में पहुंचने वाले थे तो मैंने देखा कि एक हट्टा कट्टा सरदार अपनी ब्लैक ऑल्टो कार से वहां पहुंचा। मैं देख के हैरान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये शमशेर जी और ये सरदार जी क्या कुछ करने वाले हैं। मुझे पता नहीं इनकी क्या ग्रीवेंसेस है, ये क्या शेयर करने वाले हैं। बट हम ऑफिस वहाँ गए अपनी डॉर्मेट्री में और हमने उनसे इंट्रोडक्शन की, बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि सर इंद्रपाल सर ने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने बोला कि सर, मैं आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हूँ और इस तरीके से डिस्चार्ज आया हूँ और आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन किस्म का बिजनेस है, जहाँ से लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। और हमारे पास एक मौका है, हम फोर्स के लोग हैं। और उन्होंने वो सारी बातें बताई
कि किस तरीके से हमें काम करना है और यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पोस्ट रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट आपको ये सारी मतलब प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, और बहुत सारा उन्होंने मुझे जानकारी दी और मुझे उनकी बातों ने काफी प्रभावित किया। मुझे लगा कि नहीं, ये फोर्स के लोग हैं, चलो इनका एक बार प्लान देख लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की बिजनेस के बारे में मुझे कभी जानकारी नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि उससे पहले कभी सुना नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कुछ इस तरीके का होता होगा जहां से नोटों की बरसात होती होगी, और इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है जहां से काम भी नहीं करना पड़े और थोड़े से प्रयास से या कुछ उसमें अटैचमेंट से बहुत बड़ा। उन्होंने जो प्रपोजल मुझे दिया वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी था, बट क्योंकि वो फोर्स के लोग थे, फोर्स से बिलोंग करते थे, तो एक चीज तय थी कि चलो फोर्स का आदमी है, सच्चाई के साथ ये चीजें कर रहा होगा। और मैंने बिलीव किया, और फिर मैंने उनके प्लान को देखने के लिए, उनके प्रपोजल को देखने के लिए एक्सेप्शन दिया, को बोला कि ठीक है भाई, आप मुझे ये प्रेजेंटेशन दीजिए। और प्रेजेंटेशन, मुझे सच बताऊं, मेरे दिल की बात, मैंने आऊं देखा न ताओ, और एक डिसीजन अपने दिल में लिया कि नहीं, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ नया ढूंढने के हमेशा प्रयास करता रहता था। इससे पहले मैं प्रॉपर्टीज वगैरह में भी कहीं ना कहीं कुछ डालता रहता था, और इस तरीके का मैं कुछ करता रहता था। तो मुझे वो प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, और मैंने दिल से एक इमीडिएटली एक डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है। बट एक क्वेश्चन आया कि चलो क्यों ना हम घर में मैडम से पूछ लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि कोई भी जब आदमी काम करता है तो पत्नी की सहमति अक्सर लोग ले लेते हैं। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, क्यों ना इस चीज की जानकारी मैं अपनी पत्नी को भी दे दूं। तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में था कि नहीं, मुझे यस मिलेगी आगे से, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जैसे ही मैंने पत्नी को फोन मिलाया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी आप इस चीज को रहने दीजिए, ऐसी कंपनियां जो हैं मैंने सुना है भी इस तरीके से वो कुछ पैसा वैसा ले करके और वो सब चली जाती हैं, वो चेक वेक कुछ आते नहीं है। और लेकिन क्योंकि मैंने लाइव वो डेमो देखा था, वो प्रपोजल सुना था, और मुझे यकीन हो रहा था, उन्होंने काफी लोगों के की जानकारी भी मुझे दी थी, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानी नहीं। और उन्होंने काफी इसमें बोला कि नहीं, बच्चों की फीस का पैसा है, आप ये बहुत सारा अमाउंट लग रहा है, 500-700 की बात हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से फिर मैंने उनके ना करने के बावजूद भी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक कीड़ा घुस चुका था कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, और मैंने इमिडिएटली फॉर्म भर दिया, और उनको जानकारी ही नहीं दी। फिर उसके बाद जब बाद में प्रोडक्ट घर पे पहुंचता है कैथल, क्योंकि उस टाइम में कैथल में मकान था मेरा और मैं कैथल में ही रहता था, तो वो प्रोडक्ट जब घर पे पहुंचा तो साथ में, क्योंकि मैंने ट्रेंगल से ज्वाइन किया था, तो साथ में एक चेक और 3 प्रोडक्ट के साथ वो चीजें आई, और वो देख के बहुत हैरान थी कि ये क्या चीज हमारे घर में है, साथ में एक चेक भी है। तो हमने बताया कि जो बिजनेस आपने मुझे मना किया था करने के लिए, बट मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था अपनी चीजों को लेकर के, और मैंने वो कर लिया। और इस तरीके के डिसीजन अक्सर मैं जिंदगी में लेता रहता हूँ, क्योंकि मैं रिस्क उठाने में कभी पीछे हटता नहीं। और तब उन्होंने बोला ठीक है, ये प्रोडक्ट तो बहुत शानदार किस्म के प्रोडक्ट लगते हैं, और चेक भी है, तो चलो, हमारा हल्दी लगी नहीं फिटकरी और रंग भी चोखा है, इसमें कुछ गया तो है नहीं। तो धीरे धीरे उनको वो चीज समझ में आई, और फिर उसके बाद एक चेक के बाद फिर दूसरा चेक, और उसके बाद फिर मेरा कैथल में वेन्यू, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नरसिंह ग्रेवाल सर ने ही मेरा पहला वेन्यू स्टार्ट किया था, मुझे इस बिजनेस में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। और श्रीमान इंद्रपाल जी और शमशेर जी का मुझे शुरू से सहयोग मिला, और हम इस तरीके से इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले गए। और इस तरीके से मेरी इस बिजनेस में एक ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, जो आगे चल करके बहुत तेजी से हमने बिजनेस को काम करना शुरू किया। चंडीगढ़ में रहते हुए हमने बहुत फास्ट वर्क किया, और महज 2 महीने में ही हमने सिल्वर रैंक को अचीव किया। इतनी स्पीड से हमने काम किया, क्योंकि हम एक जुनून दिमाग में उतर गया था कि नहीं, अभी बहुत जल्दी जल्दी हमें अचीव करना है। और ये सारी चीजें हमारे लिए कोई ज्यादा कठिन भी नहीं थी, क्योंकि हम पढ़े लिखे थे और इन चीजों को समझते भी थे। हाँ, शुरुआती दिनों में प्लान देने में थोड़ी सी अड़चन आई थी, और वो एक फोबिया था, डर था कि प्लान देने से पता नहीं क्या होगा। और वो 5, 7, 10 दिन हम लगातार एक
हमारे एक साथी होते थे जिनके माध्यम से हमें प्लान देखने का मौका मिला, बट वो आज नहीं है हमारे बीच में, किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं है। बट वो हमारे प्लान गुरु थे, जिनसे हमने प्लान सीखा। वो सैनी साहब थे और एक बहुत ही युवा थे, और वो लगातार हमारे प्लान देते थे। 10 दिनों तक हमने प्लान दिया, उसके बाद उन्होंने जिद की कि भाई आप भी प्लान देना सीखिए सर, क्योंकि अभी आपका मोमेंटेबल फोर्स है, आप कहाँ होंगे कोई पता नहीं है। और हमने धीरे धीरे अपने प्लान को डरते डरते देना शुरू किया, और विद इन 2 और 3 डेज हमें लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत ही परफेक्शन का काम है, इसमें तो प्लान में तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और हमने बहुत ही परफेक्ट तरीके से उस प्लान को देना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने वो पूरा का पूरा प्लान उनसे सुना, और उसके बाद उसको डायरी में उतारा। आज भी वो डायरी मेरे पास मौजूद है और मेरी टेबल पे मौजूद है। और फिर हमने वो प्लान पहले रीड किया, और उसके बाद उसको दिमाग में उतारा, और फिर लोगों को देना शुरू किया। और सच मानो सर, मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज तक मैंने जितने भी प्लान दिए, उसमें से जैसे 80 और 20 का जो रेशियो हम बोलते हैं, बट मेरा ये रेशियो जो है ना 20-80 था। मैं 80% रिजल्ट निकालता था, और मुझे नहीं लगता कि किसी ने, बिरला ही किसी ने ना की होगी। लगभग रिजल्ट ओरिएंटेड मेरा बिजनेस रहा है, और बहुत फास्ट मूवर्स की तरह मैंने सिल्वर लेवल अचीव किया। उसके बाद बहुत ही फास्ट मूवर्स की तरह हमने गोल्ड लेवल भी अचीव किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे गुरु और मेरे मेंटर, जो जिनके साथ मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी एक ही दफ्तर से, और हम दोनों एक साथ गोल्ड बने थे। और जैसे ही हम गोल्ड बने, उसके बाद सिल्वर लेवल पे ही हम, क्योंकि गोल्ड थोड़ा बाद में बने थे, 2-3 महीने के बाद ही, 2 महीने में हम सिल्वर बने थे, और उसके 6 महीने के बाद लगभग गोल्ड बने थे। और लेकिन कुछ दिन चंडीगढ़ में रहने के बाद, 3-4 महीने, क्योंकि मेरा टेन्योर वहां का कंप्लीट हो ही रहा था, तभी ये बिजनेस हमें मिला था 6-7 महीने पहले ही। और मेरी पोस्टिंग पुलवामा में हो जाती है सर, पुलवामा JNK। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बहुत सारी ट्रेनिंग जो हम लेते थे रायपुर खुर्द में, और देखो सर, ये बड़े मतलब ये मैं हमारी शुरुआत बड़ी एकदम विकट परिस्थितियों में थी। मैं उसको बहुत ही फैंटास्टिक नहीं बोलूंगा। जो हमारा वेन्यू था, तो वो वेन्यू इंद्रपाल जी जो वेन्यू चलाते थे, वहां पर महज 10-15 लोग ही हम होते थे, फोर्स के लोग, कुछ एक आध सिविल के लोग, डॉक्टर धीमान वगैरह, और एक छप्पर के टीन शेड में वो वेन्यू चलता था। और वो गर्मी में बड़ा तपता था सर। जब ऊपर से धूप गिरती थी और नीचे से हम बैठे होते थे, वहां पर एक पंखा था जो शोर ज्यादा करता था और हवा कम देता था। लगता था कि वो हमारे सर पे गिर जाएगा। और ऐसी स्थिति में गर्मी में पसीना पसीना होकर के हम उन प्लेन को अटेंड करते थे, और वहाँ 10-15 लोग हम होते थे। मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसी परिस्थितियों से निकलने वाले ही तब के आगे इतिहास लिखते हैं। और वो वेन्यू बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज एक 5 स्टार होटल में, एक 3 स्टार होटल में आज वो वेन्यू चलता है। और वहां पर देखने वालों की इतनी क्राउड है, उस बिजनेस प्लान में शामिल होने वाले की इतनी क्राउड है कि लोग स्टैंडिंग पोजीशन में भी, लोगों को बैठने का मौका नहीं मिल पाता है, और आज इस स्थिति पहुंच गया है। ये लगातार कंटिन्यू, एक लगातार एफर्ट्स करने का ही परिणाम है सर। वहां से क्योंकि ये दुखद था कि मैं वहां से जा रहा था, और मुझे लग रहा था कि अभी बहुत सारी चीजें मिस होने वाली हैं। वहां पर मैं अकेला हूँ। यहाँ तो चलो हमें शमशेर जी का और बहुत सारे दूसरे लोगों का साथ मिल रहा है, हमें फॉलोअप मिल रहा है, उनका सानिध्य मिल रहा है, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं हम हर बात पे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब हम एक सोसाइटी से बिछड़ते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। और खासकर ऐसी जगह जा रहा था जहां पर JNK में कैंप से बाहर निकलना भी पॉसिबल नहीं था, और टेलीफोन की व्यवस्था भी इतनी अच्छी नहीं थी, और STD वगैरह से ही हम बात कर पाते थे वहाँ। तो बड़ा कठिन था, लेकिन मैं जा रहा था। मेरे को मुझे याद है कि इंद्रपाल जी ने और सैनी साहब ने, इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर आप बहुत ही फास्ट मूवर्स हो, और चलो आप जा रहे हो, कोई बात नहीं, आप हौसला रखिए, आप बहुत बिंदास लीडर हो, आप जहां भी जाओगे बहुत ही बेहतरीन काम करोगे। तो उन्होंने मुझे शाबाशी दी, मुझे इनवाइट किया, और फिर मुझे एक पार्टी दी उन्होंने जीरकपुर में। मुझे आज भी याद है, सर ने मुझे बहुत ही बेहतरीन पार्टी दे करके वहां से विदा किया। और मैं बहुत उत्साहित था। मैंने सर से कमिटमेंट किया था कि सर, मैं अपने वादे पे बिल्कुल खरा हूं, और मैं कहीं भी चला जाऊं, बट मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ पूरी ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए अपने इस बिजनेस को जरूर करूंगा।
और बहुत शानदार काम करके आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। और सर बिल्कुल वही मैंने किया जो कमिटमेंट में इंद्रपाल सिंह सर को करके गया था। और मैंने पुलवामा में जाते ही मैं करीब 1.5 महीना वहां रुका था। 1.5 महीना इसलिए रुका था, वैसे मेरी न्यू पोस्टिंग थी, बट क्योंकि हमारा ट्रांसफर होता है, यूनिट टू यूनिट ट्रांसफर होता है, और वो 10 साल का टेन्योर मेरा हो गया था, तो मुझे पुलवामा में 1.5 या 2.25 महीने ही रुकने का मौका मिला। और इन 1.5 पौने 2 महीनों में सर मुझे आज पूरे पैनल पे ये बताते हुए खुशी हो रही है, आज वो डायरी में भी साथ लेके आया हूँ कि मुझे वो दिखानी भी पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा। और मैंने मात्र 1.5 महीने में 180 लोगों की शानदार ज्वाइनिंग निकाली थी सर। मैं 20-20, 22-22 डीडी खुद कैंप से प्रोडक्शन लेकर के बैंक में जाता था, वहां डिपॉजिट करता था, और उसका स्नैपशॉट अपने महान अपलाइन लीडर इंद्रपाल जी को भी भेजता था। और 180 लोगों की ज्वाइनिंग मात्र 1.5 महीने में सर क्रांति ला दी थी इस बिजनेस में हमने। और उसके बाद शानदार काम करते हुए जब मेरा ट्रांसफर 3 सिग्नल, हमारे यहाँ 5 सिग्नल्स हैं, जिनमें से एवरी 10 ईयर्स में आपको एक सिग्नल कन्वर्ट होता है और आप वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं। और मैं चला गया फिर कैलकाटा, क्योंकि मेरी यूनिट थी, बट वहां से आगे मुझे एक प्लेटन में पोस्टेड होना था, और मैं प्लेटून के लिए निकला वहां से फिर पटना। और सर जुनून इतना सवार था कि इस बिजनेस में एक क्रांति ला के रखनी है और एक बहुत बड़ा काम करना है, और उसी के तहत हम पटना आए। पटना में भी शुरुआती 5-4 दिन मुझे मैं सिर्फ चीजों को एनालाइज करने में, उनका विश्लेषण करने में रहा, और लोगों को की जानकारी, और थोड़ा सा क्योंकि एक फ्रेंडशिप सर्कल क्रिएट करना पड़ता है इस बिजनेस को करने से पहले, वो किया। बट मुझे मेरे अंदर बेचैनी थी कि मैं कितना जल्दी काम शुरू करूंगा, और बहुत जल्दी मैंने अपना काम शुरू किया। और पहले सप्ताह में ही मैंने एक बेहतरीन शुरुआत की, और अपने ही प्लेटून के बहुत ही बिंदास, जो कि जगाधरी के रहने वाले हैं, राजेश जी, वो मैं उस टाइम तक क्योंकि सब इंस्पेक्टर था, और मैंने उनको जानकारी दी, और मैं उनका सुपरवाइजर भी था, तो मैंने उनको प्लान दिया कि भाई ऐसा ऐसा एक बिजनेस प्लान है राजेश, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको करना चाहिए। और बहुत सारी चीजें बताई कि हम फोर्स के लोग हैं, एक सिक्योरिटी रहती है कि हम जाने के बाद इस बिजनेस को कर लेंगे तो हमारे लिए एक सेफ जोन है, नहीं तो जाकर के भैंस पालनी पड़ेगी, नहीं तो खेती में कसी चलानी पड़ेगी। और फोर्स में रह गए हैं तो अब हमारा शरीर भी थोड़ा सा उस तरीके का बन गया है कि अब वो जोर जबरदस्ती वाला काम बनेगा भी नहीं। और इस तरीके से साहब उन्होंने मेरी बात को समझा, वो नया लड़का था और उसने ज्वाइन किया। उसके बाद बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हमने ज्वाइन किए। उसके बाद क्योंकि मैं ऑफिसर सर्कल में ही ज्यादा बात करता था, तो मैंने उस टाइम मेरे साथ में ही, मेरे बेड के साथ ही एक इंस्पेक्टर थे, मुकेश शाह, जो बाद में अभी डिप्टी एसपी हैं और अभी एसपी बनने वाले हैं, तो उनको प्लान दिया। और उन्होंने सर आओ देखा न था, क्योंकि वो दूसरी यूनिट से आए थे और अगले ही दिन वो भी मेरी तरह नए थे, और दूसरे दिन ही मैंने उनको कैप्चर कर लिया। और मैं बोला सर यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड मुझे लगता है कि आपके लिए बिजनेस बना है, और मैं आपके साथ कुछ थॉट शेयर करना चाहता हूँ। वो बोला कि श्योर एंड सर्टन, आप बताइए क्या है। मैंने सर उनको वो प्लान बताया, और वो इतने एक्साइटेड हुए कि उन्होंने भी ट्रायंगल से उस बिजनेस को किया, और आज वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे बिजनेस के रूबी लीडर हैं, और आने वाले 2023 जनवरी फरवरी में डायमंड जाने वाले। तो ऐसी स्थिति के लीडर हमने, और भी बहुत सारे बेहतरीन लीडर आज हमारी टीम में काम कर रहे हैं। और फिर वहां से वो वेन्यू होते हुए टाटा नगर गया। टाटा नगर में भी मुकेश शाह भी पोस्टेड थे, वहां से वो बिजनेस हुआ। बट अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसे को इंसिडेंट्स हुए कि क्योंकि फोर्स में कानाफूसी कुछ इस तरीके की होती है कि लोगों को वो चीज जचती नहीं है किसी की प्रोग्रेस को देख करके, और या इस तरीके से तो वो चीज हुई, और वो थोड़ा सा कुछ दायरा उसका बना, तो थोड़ा सा उनको सर को जो है ना एकांत लेना पड़ा। और उसके बाद सर वो बिजनेस हमने बहुत तेजी से करना शुरू किया। उसके बाद वहां से वो टीम निकल करके फिर पटना गई, क्योंकि मैं लगातार फील्ड में एक्टिव था। और मुझे बेहद खुशी है कि सर मेरी अपलाइन जो पुलवामा में भी जिनको हमने तंग नहीं किया, क्योंकि वहां पहुंचना उनके लिए पॉसिबल नहीं था, और उसके बाद कैलकाटा पहुंचना भी पॉसिबल नहीं था, तो हमने कभी अपनी अपलाइन को ज्यादा विशेष रूप से तंग नहीं किया।
हम चाहते थे कि भाई हमारी अपलाइन हमारे पीछे कहाँ भागती रहेगी, तो हम खुद ही इतने मोटिवेट थे और खुद ही हमने सारी चीजों को करने की ठान ली थी, और हम एक के बाद एक हर काम में महारत हासिल करते चले गए। और उसके बाद हमने पटना में काम शुरू किया, और आज पटना की वजह से हमारा काम जो है वो मुगल सराय डीडीयू में और जांजगीर जैसी महान टीम में काम है, जहां से बेहतरीन लीडर हैं और 2023 के आने वाले डायमंड्स हैं सर। तो मुझे बेहद खुशी है कि उसके बाद फिर जांजगीर के बाद हमने सोनीपत में एक टीम क्रिएट की, जहां से हमारी टीम के दूसरे लीडर्स थे। पहले हमने पावर टीम पे काम किया और उसके बाद फिर अर्निंग टीम पे भी लगातार दोनों टीमों को वॉच किया। पहले पावर्स को बिल्ड किया, उसके बाद फिर सोनीपत में अर्निंग्स को बिल्ड करने का काम किया। और सर इस तरीके से काम करते हुए हमने सोनीपत में भी बहुत बेहतरीन टीम निकाली, और काम करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। बट अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ। ये फास्ट मूवर्स हैं डीएसपी मुकेश साहब, जो आने वाले डायमंड्स हैं, और मैं इनका नाम लेना चाहूंगा। जितेंद्र जी डीडीयू से हैं, और प्रदीप जी और वीरेंद्र मास्टर जी, जो बेहतरीन जो फास्टेस्ट रेड क्लब आए थे। और उसके बाद मैं बात करूंगा शत्रुघ्न जी की और अश्विनी जी। ये वो ग्रेट लीडर हैं जो 2023 के फास्टेस्ट डायमंड निकलने वाले हैं, और जो भी योगदान भरपूर योगदान हम इनके लिए करने के लिए तैयार हैं, और इनको डायमंड बनते हुए देखना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं सर, हमारे 100% प्रोडक्ट यूजर फैमिली है सर हमारी, और जो भी जरूरत का सामान होता है हमारे घर में, जितनी भी जरूरतें हैं, हम सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं अपने शेफ शॉप को प्रोडक्ट यूज करने की। चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, चाहे किचन का सामान हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो, और चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, उनको मैं स्वयं भी यूज करता हूं। बट अभी क्योंकि मेरी मेडिसिन दूसरी चल रही हैं तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बट अभी भी ये बॉटल में मैडम यूज करती हैं। और उसके बाद बच्चे इनका एस्टिवली का शूज है या कोई भी हर प्रोडक्ट हमने अपने घर में डिमांड किया, और हम लगातार इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। और मैं कामना करता हूं, मैं सभी से प्रार्थना करता हूं, और ये एक मैसेज देना चाहता हूं कि हर घर में ये प्रोडक्ट जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, जिनको हम बाजार से भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हम ले करके और घर में यूज कर सकते हैं। इनके बादाम, काजू और किशमिश की तो मैडम इतनी फैन है कि उनको लगातार वो चीजें बहुत पसंद है, और वो एक अंतराल पे मंगाती रहती हैं। हल्दी उनको शेफ शॉप की बहुत ही पसंद है, जो अक्सर हमारी किचन में रहती है। और उससे भी ज्यादा मैडम को पसंद है यहाँ का सर्फ, शेफ शॉप का। वो सर्फ हमेशा यूज करती हैं, और हमारी वॉशिंग मशीन में वो हमेशा वही घूमता है। वो जब कपड़े उसमें डालती है तो वो बोलते हैं कि मुझे आज तक ऐसा सर्फ नहीं मिला, इतना बेहतरीन और इतना शानदार, कि अक्सर वो हमेशा वही यूज करते हैं, और उसकी डिमांड हमेशा घर में रहती है। कोलगेट और साबुन हमारे बाथरूम में वही यूज होता है, और हर टाइम हम उनका एडवांस में बुकिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट यूज करते हैं। और उसके बाद से संपूर्ण हनुमान और श्रीमद् भागवत गीता, ये मैडम हमेशा यूज करती हैं, और हर टाइम आरती में सुबह से ही संपूर्ण हनुमान का भजन हमारे घर में शुरू हो जाता है। और श्रीमद् भागवत गीता बीमारी के टाइम में मुझे इनके श्लोक्स बच्चे चला के रखते थे, और मैं सुनता रहता था। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट घर में हम यूज करते हैं। और मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अपनी जिस बिजनेस में आज हम काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को यूज करना हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। सर इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में दिशा ट्रेनिंग का बहुत योगदान रहा। मुझे लगता है कि हर आदमी को इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वो दिशा ट्रेनिंग के माध्यम से हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और दिशा ट्रेनिंग मैं करीब 8 से 10 बार दिशा ट्रेनिंग ले चुका हूं। मैं कल वो पुस्तकें गिन रहा था जो दिशा ट्रेनिंग में हमें ऐसे पैम्पलेट मिलती है और उसमें बहुत सारी जानकारी हासिल होती है, तो वो मैं गिन रहा था तो करीब 8 तो मुझे मिली थी और एक प्रभाव की मिली थी। और इस तरीके से 9 ट्रेनिंग में लगातार, क्योंकि फोर्स में भी था, ज्यादा करता, बट जैसे जैसे मुझे छुट्टियां मिलती थी और मैं अरेंज कर पाता था वैसे वैसे मैं कोई मिस करने की कोशिश नहीं करता था। बट अनफॉर्चुनेट एंड अनइंसिडेंट सर्कमस्टांसेस में, अपोजिट सर्कमस्टांसेस में ही मैं
भले ही कभी कोई ट्रेनिंग मिस कर गया हूँ, अदरवाइज मैं इस चीज के लिए हमेशा अपने आप को रिजर्व करता था कि मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है। और सर मैंने करीब करीब 9 ट्रेनिंग अटेंड की है प्रभाव को मिला करके, और इनका मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हुआ, निजी तौर पर भी और बिजनेस व्यावसायिक तौर पर भी। और इस ट्रेनिंग को देने वाले महागुरु जी श्रीमान PR चौधरी साहब, जो आज इस मंच पे मौजूद हैं, सर बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग, मैं इनकी ट्रेनिंग का इतना कायल हूं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सर हंसते हंसते कब आपको सिखा देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको एंटरटेन भी करते हैं और साथ साथ आपको सिखाते हैं। इनका शेड्यूल बोरिंग नहीं है। बहुत सारे लोग ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं, बट वो ये सोचते हैं कि लोगों को बांध के बिठाते हैं। बट मैंने अक्सर, मैं जब कई बार सुनता हूं तो मुझे लगता है, बट PR चौधरी साहब की ट्रेनिंग जब हम लेते हैं तो एक इंटरटेनिंग के साथ साथ एक बहुत ही एजुकेशनल है। और मैं इनकी ट्रेनिंग का कोई मिस करना नहीं चाहता, और लगभग मैंने इनकी जितनी भी ट्रेनिंग ली वो सारी की सारी 8 ट्रेनिंग इन्हीं की हैं, और बढ़ चढ़ के मैं इसमें हिस्सा लेता था। और इससे मुझे क्या हुआ कि बिजनेस में तो काफी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिला है और नई नई बारीकियां सीखने का मौका मिला, बट मेरा जो पर्सनल ग्रोथ हुआ वो काबिल तारीफ था। क्योंकि इस दिशा ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपका जो पर्सनल ग्रोथ होता है, जो चीजों को लेके टैकल करने की जो आपके अंदर संभावनाएं इंक्रीज होती हैं, वो बहुत ही गजब की थी। और मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ, मेरा बातचीत करने का, मेरी बॉडी लैंग्वेज और बहुत सारी चीजों में निखार आया। मेरे व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आया, जो मेरी सर्विस के दौरान भी काम आया, क्योंकि डिपार्टमेंट में है तो वो चीजें झलकती हैं और लोगों से बातचीत करने में। और फिर टीम में हमने वो इम्प्लीमेंट की और बहुत ही गजब चेंज आए लाइफ में। उसके बाद दिशा ट्रेनिंग में हमने स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बिल्ड करना है, चीजों को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाना और उन पे काम करना, ये चीज फिर हमारे सर्विस में और फिर उसके बाद फैमिली में भी ये चीजें काम आए। ये कोई जरूरी नहीं है कि दिशा ट्रेनिंग सिर्फ एक बिजनेस के लिए जरूरी है, बट आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि इससे आपके जीवन में आमूल चूक परिवर्तन आते हैं। आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फैमिली में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको निर्णय लेते हो, सख्त निर्णय भी लेने पड़ते हैं और सॉफ्ट निर्णय भी लेने पड़ते हैं, तो वो सब आप ले पाते हैं। आपके अंदर की काबिलियत डेवलप हो जाती है। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं। तो ये चीज बताएगी कि किस तरीके से चीजों को लेकर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्रिएटर नहीं बनना है। तो बिल्कुल वो चीज हमारे दिमाग में आई और उसको अच्छे से हमने सीखा कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को लेकर रोना नहीं रोएंगे, और बल्कि उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारीकियों पे काम करेंगे। तो वो चीजें आई। उसके बाद देखो सर, इस दिशा ट्रेनिंग का एक इम्पैक्ट ये हुआ कि हमने रिजल्ट्स हमारे बहुत ही गजब के हुए, और हमने अपने डाउनलाइंस और अपलाइन से रिलेशन किस तरीके से बिल्ड करना है और किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सब चीज की जानकारी मिली। और किस तरीके से 5 स्टार आउटपुट जो है अपने हम डाउनलाइन से ले पाते हैं, और ये तभी ले पाते हैं जब हम उनके ज्यादा करीब होंगे और उनको सिखाएंगे, उनको हर वो चीज सिखाने की कोशिश करेंगे जिससे उनका और अपनी टीम का भला हो, और वो उस तरीके से उस चीज को मैनेज करके आगे बढ़े ताकि उसको उनको पूरा लाभ मिले, और लाभ के साथ साथ उनको पूरा बेनिफिट भी मिले। तो ये चीजें हमने सीखी। और उसके बाद हमने न्यू आइडियाज किस तरीके से क्रिएट होने हैं, नए आइडियाज कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं अपनी चीजों को बिल्ड करने में, अपनी टीम को बिल्ड करने में। और हम न्यू आइडियाज, चाहे वो हमारी अपलाइन से मिले, चाहे फिर आज ज्वाइन हुए किसी डाउनलाइन से मिले, एक अच्छा आइडिया जिससे हमारी टीम में बेहतरी आए, वो हमने हमेशा सीखने के प्रयास किए। अपलाइन के आइडियाज हमारे सर माथे होते थे, और डाउनलाइन के भी हम उनको भी समझने की कोशिश करते थे, और उनसे भी कुछ सीखने को मिलता था। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीजों की महारत हमें ही हासिल हुआ करती थी। बहुत सारे नए ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमारी टीम में हैं जो हमें बहुत अच्छे से चीजों को बताते हैं, और हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हम उनसे भी सीखते हैं, और इस तरीके से सीखते और सिखाते हुए हम आगे बढ़े, उनके आइडियाज और अपने आइडियाज को शेयर करते हुए आगे बढ़े। और सर जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। ये ग्राफ बताता है कि किस तरीके से आप फैमिली को, फिर उसके बाद अपनी सर्विस को, और फिर उसके बाद एक बेहतरीन बिजनेस शेफ शॉप को एक ही मंच पे किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये पोटेंशियल
हमने दिशा से सीखी और किस तरीके से हम तीनों चारों चीजों को एक साथ लेके चले और उतार चढ़ाव के साथ अपने बिजनेस को आगे करते चले गए। अब बात करूं सर मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स की, इस बिजनेस में आने के बाद हमने बहुत सारा चीजों को हासिल किया, सक्सेस को हासिल किया, टीम को तो बिल्ड किया ही, साथ साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बिल्ड किया। उसके बाद अर्निंग्स भी आई, क्योंकि आज डायमंड लेवल तक आते आते आदमी बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर लेता है और अर्निंग आई। सर आज मेरा कुरुक्षेत्र के पॉस एरिया में, जहां पर बड़े अधिकारी और एमएलएज रहते हैं, ऐसे एरिया में मेरा अपना खुद का एक बहुत ही प्यारा सा घर है सेक्टर 13 हुडा में, और ये मैं बिल्ड कर पाया क्योंकि ये मेरा सपनों का घर है। मैं कैथल से फिर कुरुक्षेत्र शिफ्ट हुआ। उसके बाद इसी बिजनेस में आने के बाद 2016 में मैंने अपनी कार खरीदी, जो अभी उससे भी बड़ा ड्रीम हो गया, एक बड़ी कार खरीदने का, जिसको हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं। उसके बाद अपनी एक ड्रीम बाइक ली थी मैंने 2017 में, बुलेट। और सर उसके बाद मेरे दूसरे मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट ये हैं कि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 2018 में कंप्लीट सीरीज ऑफ एप्पल, कंप्लीट सीरीज, जिसमें एप्पल का लैपटॉप है, एक ही दिन में परचेज हुई थी कंप्लीट का मैकबुक प्रो, उसके बाद टैब, और हम चारों मेंबर्स, मेरी मिसेस, मेरे दोनों बच्चे और मैं एप्पल फैमिली में शामिल हुए और हमने ये सारी चीजें एक ही दिन में परचेज की। और आज इन चीजों को लेकर के आज हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं, और क्योंकि उनको भी ये सीरीज यूज करने का मौका मिला। और 2018 में हमने ये चीजें भी परचेज की। हमने हर वो नई चीज इस बिजनेस के माध्यम से हासिल की जिसका हमने ड्रीम्स लगाया। ड्रीम्स कुछ इस तरीके से लगाया, मैं अपनी टीम को ये शेयर करना चाहूंगा कि इस तरीके से हमने ड्रीम्स लगाए। एवरी ड्रीम्स हमारे डायरी में मौजूद रहते हैं। तो ये कार का ड्रीम्स लगाया था 2011 में, जस्ट जब मैं बना था, बट 2014 में मैंने अपनी ये कार अचीव की थी, और उसके बाद ड्रीम हाउस अचीव किया था 2014 में, और उसके बाद बाइक। इस तरीके से सारे अचीवमेंट्स एक के बाद हम हासिल करते गए। और उसके बाद बात करूं मैं अपने फैमिली की, बच्चों की, तो बच्चों का भी एक ड्रीम था, क्योंकि उनके अंदर बचपन से ही एक काबिलियत थी उस चीज की कि वो एक्टिंग की फील्ड में जाना पसंद करते थे, और बचपन से ही बड़े चंचल थे। और लोग इनको बोलते थे कि ये बच्चे जो है ना आगे चल के कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि उस तरीके की एक्टिविटी बचपन में ही झलक जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। इन्होंने मेरे दो बेटे हैं, हेमंत और दिनेश सिंदड़। और दिनेश और हेमंत, क्योंकि जब बड़ा भाई एक ट्रैक पे था तो दूसरे को भी वो जुनून हुआ, और इन्होंने इन दोनों को एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएससी करवाई। बीएससी तक की एजुकेशन दोनों ने ली। दोनों ने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से बीएससी की। उसके बाद इनका एक जुनून था, इन्होंने एक ऑडिशन दिया मुंबई में, और इनका फिल्म इंडस्ट्री में सिलेक्शन हुआ। और इनका सोनी टीवी पर एक सीरियल आता है, पहले आता था संकट मोचन महाबली हनुमान सीरियल, जो इस मंच पर बैठे हुए लगभग हर आदमी ने देखा होगा। उनमें एक लीड रोल मिला, और लीड रोल एक्टर रहते हुए उन्होंने वो सोनी टीवी का वो सीरियल कंप्लीट किया। देन उसके बाद एक पार्ट रोल मिला सम्राट अशोका सीरियल्स, जो कि कलर्स टेलीविजन पे चलता था। और इस तरीके से इनको एक के बाद एक रोल मिल रहे थे। और फिर उसके बाद इन्होंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, जो कि सेफ शॉप के माध्यम से ही ये सब पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि लगातार मैं इनकी मदद कर रहा था और उसमें बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद इनका प्रोडक्शन हाउस है, जो आज एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और दूसरे तमाम माध्यमों से लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। उसके बाद इन्होंने कुछ हरियाणवी सॉन्ग्स भी किए। इन्होंने अपनी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी हरियाणवी कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत बेहतरीन काम किया, और उसी काम पे आज ये लगे हुए हैं। और इसी दौरान में मेरे साथ ये बच्चे हैं जो अपने शूटिंग्स और इस तरीके से अपने काम में बिजी हैं। और जैसे इनका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था,
ये काम में बहुत आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद मैं बात करूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से, इस महान कंपनी शेपशॉप के माध्यम से मुझे विदेश घूमने का भी मौका मिला। और आप देख रहे होंगे तमाम पैनलिस्ट की विदेश में हम एंजॉय करते हुए और आनंद ले रही है, पूरी टीम मजे ले रही है, हम एक साथ हैं। और उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उसके जीवन में मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, जिसके बाद मैं काफी, क्या एक्सप्लेन करूं कि मेरा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ काम, बहुत स्पीड से जो मेरा काम हो रहा था। और मैं शुरू से जुनूनी लीडर था, लेकिन बोलते हैं ना, जुनूनी लीडर्स की परमात्मा भी परीक्षा लेते हैं। पूरे कमिटमेंट से मैं काम करते हुए बस अचानक ही एक दिन जब मेरे भाई की डेथ हुई 2019 में, क्योंकि वो इकलौते थे, उसके तुरंत बाद ही अगले 6 महीने और 7-8 महीने में मुझे ये तकलीफ का पता चला। और ये तकलीफ का पता मुझे जब चला, जब मैं अपनी टीम के साथ मोहाली में था, और वहीं पर मुझे पता लगा कि कुछ ऐसा शरीर में हलचल है जिसको मुझे बहुत जल्दी चेक करवाना चाहिए। उस टाइम मैं टीम के साथ ही मौजूद था। मैं तुरंत ही घर आया, और घर आने के बाद मैंने चेकअप करवाया तो मुझे पता लगा कि मेरी किडनी श्रिंक हो गई। तो इसका इलाज उसका इलाज करवाने के लिए मैं पीजीआई गया, और वहां से पता लगा कि मेरी दोनों किडनी फेलियर हो गई। और सर इसी संकट से, मैं इसी बीमारी से लगातार 15 महीने जूझता रहा। और मैं काफी कमजोर भी हो गया था, लगभग 40-50 किलो, क्योंकि किडनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है अपनी बॉडी का। और ये डिजीज ने मुझे इतना कमजोर कर दिया था कि मुझे एक टाइम ऐसा लगने लगा था कि अब मैं ज्यादा दिन का नहीं हूँ। बट सारी चीजें ठहर के मेरे दिमाग में आती थी। मेरी टीम के वो लोग जिनके साथ मैं काम करता था, मेरे परिवार के वो लोग जिनके साथ बहुत ही प्यारे और उत्साहित करने वाले पल मैंने गुजारे थे, मेरे मेरे सामने वो पूरी फिल्म घूमती थी। और मुझे लगता था कि अब मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा। और लेकिन मेरी टीम ने मुझे हौसला दिया, मेरी अपलाइन इंद्रपाल जी ने मुझे साहस दिया। और सर आपने स्वयं मुझे एक मैसेज किया था, मुझे आज याद है, वो कोटेशन मैंने अभी संभाल के रखी है कि टाइगर आप चिंता मत करो, आप बहुत जल्द फिट होकर के आओगे। और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले और उससे भी पहले PR चौधरी साहब का लगातार मुझे आशीर्वाद मिला, हौसला मिला। और जिस हौसले की वजह से अंततः ये लड़ाई जीतने में मैं सफल रहा। और मेरी सिस्टर ने मुझे 15 महीने के बाद किडनी डोनेट की, क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है, लीगल प्रोसेस भी होते हैं, और उसमें समय लगा। और मैं अपनी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने के बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद डायरेक्ट इस मंच पे आया हूँ। मुझे पता लगा कि जब मैं रूबी के लेवल पे था, जब मुझे ये डिजीज हुई थी, और मुझे जानकारी मिली कि एक दिन फोन के माध्यम से कि आप डायमंड बन गए। और सर मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ जब मेरी अपलाइन ने मुझे जानकारी दी। और आज मुझे एक सफल रिकग्निशन डायमंडशिप का आपके माध्यम से हुआ। और ये सब झेलने के बाद ये एक सेटबैक था मेरी लाइफ में कि किस तरीके से फाइट बैक करके मैं इस बिजनेस में दोबारा से खड़ा हुआ। सर मैं अपनी पूरी टीम का और अपने सभी चाहने वालों का, जितने भी शुभचिंतक हैं और मेरी टीम के जो लीडर्स हैं जो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, मैं उन सब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ सर, इस मौके में मेरा साथ देने के लिए। और सर अंत वो दिन आया जब मैं स्टेज पे गया। काफी दिनों के बाद मेरी स्टेज पे एंट्री हुई थी। इससे पहले मैं सिर्फ 2 ही बार, बीमारी के बाद सिर्फ 2 बार ही अपनी टीम में जा पाया था, वो भी एक दिन के लिए, क्योंकि कुछ मेडिकली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता था, और अभी भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे एज ए प्रेज हैं। और फिर मैं स्टेज पे गया और मुझे मेरा डायमंड सेलिब्रेशन हुआ 16 अक्टूबर को। बट मैं आज एक कमिटमेंट लेता हूँ, अपने आप से एक प्रण है मेरा कि मैं आज के बाद लगभग मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ, और टीम में जहां भी मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर अपने लीडर्स के लिए जैसे पहले मौजूद रहता था, और वैसे ही मैं अभी अपनी हर टीम के लीडर्स के साथ कंधे से कंधा मिला करके
और कदम से कदम मिला करके उनकी सफलता के लिए काम करूंगा। शायद परमात्मा ने मुझे ये जीवन इसीलिए बख्शा है क्योंकि इस बीच कोविड जैसी भयानक बीमारी की चपेट में भी मैं आया था, क्योंकि किडनी वाले को वो जल्दी पकड़ते थे और उस टाइम में मौत के मुंह में चला गया था बिल्कुल। बट मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बचा था, बट अगर परमात्मा ने कुछ ऐसी चीज देखी है या मुझे ये जीवन बख्शा है, तो ये शेष जीवन जो है वो मैं अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए और अपनी अपलायंस के आशीर्वाद से, अपने डाउनलाइंस के प्यार से मैं उनके लिए काम करूंगा और तहे दिल से जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है बची है मैं उसके लिए काम करूंगा। और कमिटमेंट की बात मैं करूं तो एक बार का किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्रिकेट में विशेष रुचि रखते हैं। मैं सचिन तेंदुलकर का एक आपको शेयर करना चाहता हूं कि 2000 और उस ब्रेड हॉक जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक बॉलर था, वो न्यू डेब्यू कर रहा था, एक न्यू कमर्स था, उसने डेब्यू किया था उस मैच में। और सचिन तेंदुलकर जब चौथे क्रम पे बैटिंग करने के लिए आए और उन्होंने उनको, क्योंकि वो ओवर ब्रेड हॉक को पहली बार दिया गया था सचिन तेंदुलकर को डालने के लिए, और ब्रेड हॉक ने 5 गेंदें सचिन तेंदुलकर को डाली जिसमें वो कोई खास रन नहीं बना पाए थे। बट 36 गेंद पर पे ओवर की अंतिम गेंद 6ठी गेंद पर पे उन्होंने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया और सचिन तेंदुलकर पेविलियन में आ गए। बट जब मैच खत्म हुआ और ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया था और ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर का एक पोस्टर और साथ में वो बॉल जिससे उन्होंने विकेट लिया था वो उनके पास आया और उनको बोले, सर आई वांट योर ऑटोग्राफ। तो उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया और उन्होंने उस पर लिखा कि यू कैन नेवर गेट मी आउट अगेन इन फ्यूचर। और उसके बाद उन्होंने साइन किया और उसके बाद जब प्रेस रिपोर्टर उनके पास आए कि सर आपने इतना बड़ा कमिटमेंट कैसे कर दिया, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, ये कमिटमेंट कहाँ से आया कि आपने एक ऐसे बेहतरीन और नौजवान बॉलर को जो कि जिनकी फिरकी के आगे सारी दुनिया नाचती है और इतना जबरदस्त बॉलर है, कमेंटेटर ने उसके बारे में बताया और आपने इतने उत्साह के साथ, इतने कमिटमेंट के साथ ये कैसे बोल दिया। और तब उन्होंने बोला कि देखिए मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगा, मैं इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस करूंगा और इस चीज की इतनी तैयारी करूंगा कि भविष्य में मुझे अपने आप पर भरोसा है कि इस गेंद पर, इस बॉलर के द्वारा मैं जिंदगी में कभी आउट नहीं होऊंगा। और ये उनका कमिटमेंट ही था कि उसके बाद उन्होंने बहुत बार ब्रेड हॉक को टैकल किया और उसके बाद उनको खेला और वो जिंदगी में कभी वो उनका विकेट नहीं ले पाए। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि हमें सबको इस बिजनेस में कमिटमेंट की जरूरत होती है और हमें पूरे कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को करना है। देखो मोटिवेशन आपका कुछ पल के लिए रह सकता है, बट अपने आप का किया हुआ कमिटमेंट वही आपको सफल बनाता है इस बिजनेस में, क्योंकि मोटिवेशन आपका कुछ पल के बाद जा सकता है, बट कमिटमेंट आपका खुद का किया हुआ होता है और आप उस कमिटमेंट पे खड़े उतर के कोई भी काम करते हैं तो वो बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करता है। और अंत सर मेरी डायमंडशिप आपके माध्यम से 16 अक्टूबर 2022 को ही, आज 5-6 दिन हुए और मैं थैंक यू पे करता हूँ उस टीम को जिन्होंने जो मेरी डायमंडशिप सेलिब्रेशन में, मेरी जीत में, मेरी सफलता की इस मुहिम में शामिल हुए। मैं श्रीमान PR चौधरी, श्री नरसिंह गिरवल्स महागुरु जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया इस मंच पर पे आकर के, और उसके बाद तमाम लीडर्स का, श्री इंद्रपाल सर का जिनके प्रयास से ये सफल हुआ, और श्री निहाल सिंह जी जो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, बिजनेस गुरु भी हैं और जिनसे मैं हमेशा अपनी बातें शेयर करता हूं, अपनी दिल की बातें। जब मेरे जस्ट अपलाइन कहीं ना कहीं बिजी होते हैं तो को लाइन की लीडर से मैं अपनी राय लेकर के और चीजों को टैकल करने की कोशिश करता हूं और अक्सर इनकी मदद मुझे मिलती है, तो मैं इनका धन्यवाद करना कभी नहीं भूलता। और उसके बाद मैं बात करता हूं मिशन ऑफ टारगेट की। हाल ही में अभी 11 अक्टूबर को हमारा टारगेट लक्ष्य लॉन्च हुआ है और इसी पे मैं बात करना चाहता हूं सर। इस टारगेट को अचीव करने में हम सबको जी जान लगा देनी है सर,
और ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स को निकालना है। और मैं चाहता हूं कि मेरी टीम से मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं, और मेरा कमिटमेंट सचिन तेंदुलकर की तरह का कमिटमेंट है। और हवाई बातें मैं बिल्कुल इस मंच पे नहीं करता हूं, न मैंने जिंदगी में कभी की है सर। मैं उतना ही बोलता हूं या उतना ही कमिटमेंट करूंगा जितना मैं लोगों को जिताने में मदद कर पाता हूं, और जितना मैं करूंगा उसके लिए जी जान लगा देता हूं। और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं इस मंच के माध्यम से कि मैं 21 लोगों को इस मिशन में शामिल करके टारगेट जिताने की कोशिश करूंगा, और मैं अर्जुन अवार्ड के साथ साथ यूरोप टारगेट को भी विन करूंगा। और उसके साथ में अगले वर्ष तक 2023 के अंत तक 10 डायमंड्स न्यू टीम में लेके आऊंगा, और उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के काम करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और अपनी टीम के साथ मिलकर के मैं कमिटमेंट करता हूं कि 10 डायमंड्स और 21 टारगेट के साथ मैं आऊंगा। और आप मुझे आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं मेरे गुरु लोग मेरा साथ देते रहिए, और मैं इस मुहिम में काम हूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे मिले। और उसके बाद में सभी पैनलिस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूं, बधाई देता हूं कि आप भी डटे रहिए ग्राउंड में। बहुत सारी मुसीबतें जिंदगी में आती हैं, उनको झेलते हुए आप आगे बढ़ें और डायमंड बने, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से हैं। और मैं चाहता हूं कि पैनल पर बैठे हुए महागुरु जी भी यही शुभकामनाएं करते हैं कि सभी लोग हम जिंदगी में आगे बढ़ें और उनको हर दिन एक नया डायमंड बनाने का मौका मिले। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही साथ मैं दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं एडवांस में देता हूं कि आपके घर में अगली दिवाली तक इस पैनल पे बैठे हुए मैक्सिमम लोग डायमंड्स बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपके परिवार को और आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, और धनतेरस धन वर्षा आपके परिवार में शेप शॉप के माध्यम से हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूं। बट विदाई ऐसी नहीं कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हम अक्सर इस मंच पर मिलते रहेंगे। और अगली मिलने की आश को लेकर के मैं यहीं पर अपनी बात का समापन करता हूं। और थैंक यू महागुरु जी, आपने मुझे आज इस मंच पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू चरण सिंह साहब, वेरी गुड, वंडरफुल। आज का सेशन बहुत ही सुपर डुपर हिट रहा, और आपने पूरी सक्सेस जर्नी को पूरा कुछ ही मतलब मिनटों में आपने समेट कर रख दिया। और आपका जो डायलॉग है, जो बाउंस बैक वाला, कि जो मैं कमिटमेंट करता हूँ वो पूरा करता हूँ, लेकिन जो कमिटमेंट नहीं करता वो भी 100% पूरा करता हूँ। जी तो सर। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले टाइम में आप इस जज्बे के साथ, जुनून के साथ पक्का यूनिवर्सल क्राउन मेंबरशिप तक पहुंचेंगे, और आज की आपकी सक्सेस जर्नी बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूं इतने बढ़िया सेशन के लिए इतनी बढ़िया पीपीटी तैयार करके लाए, और इतना अच्छे तरीके से सारी बातें इन्होंने सक्सेस जर्नी को शेयर किया, और सारी चीजों को कवर किया, चाहे शेप शॉप के प्रोडक्ट हों, चाहे टीम की बातें हों, चाहे सारी की सारी चीजें कवर करके बहुत बढ़िया तरीके से बताया। तो मैं चाहता हूँ चरण सिंह साहब के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। Yeah.